वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर पेपर की जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आज उसी में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और बच्चों, आज भी आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपने साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके दो बेनिफिट आपको मिलेंगे बच्चों। एक तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। दूसरा, जो हम शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाते हैं उन पे आपकी मास्टरी अच्छे से हो जाएगी, जिससे एग्ज़ाम में आपका जो टाइम है बच्चों वो बहुत अच्छे से सेव हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों देखिएगा, हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, साथ साथ मैं भी कराता जा रहा हूँ इसमें। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को बच्चों हम देखते हैं। x + 1/x = 2। हमें x 100 प्लस में 1/x = 200 पावर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर बच्चों आप इसको सोच रहे हैं कि इसमें फॉर्मूला लगाया जाए स्क्वायर का, क्यूब का, तो यहाँ देखिए पावर 100 में है, बहुत लेंथी हो जाएगा। और अगर बच्चों हम इसमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, तब भी क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमें देखिए बच्चों क्या चाहिए, अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए यहाँ से, तो हम x की वैल्यू को इसमें पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कई बार हम जंक्शन से भी कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो हम यहाँ देखिए x की कोई एक वैल्यू रखेंगे जिससे हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। यहाँ देखिए, अगर हम x की जगह पे बच्चों 1 रख देते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है बच्चों, देखिएगा यहाँ से 2 आता है। 1 + 1 कितना हो जाता है 2। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो हमने कितनी रखनी बच्चों, यहाँ से 1 रखनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की, रिप्लेस करके यहाँ पे 1 करेंगे, तो इसका मतलब कि x की तो पावर चाहे 100 हो, कुछ भी हो, तो इस सारे का रिजल्ट भी बच्चों कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो जाता है। ओके, अब देखिएगा ये सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इन वैल्यूज को हमने यहाँ पुट करना है। ये बच्चों हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आई बटन में इसका लिंक दिया गया है। पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, शॉर्ट ट्रिक से निकाला था, तो आप उस क्लास में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, ये फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले, फिर थर्ड करेंगे। यहाँ देखिएगा बच्चों क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन इसी टाइप में आता है और विद इन सेकेंड कैसे आंसर फाइंड आउट करना है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। जब कभी बच्चों कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उनमें कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ देखिएगा, आपने सिर्फ रिजल्ट यूज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमें वहाँ पे ना कोई आइडेंटिटी बनानी है ना कुछ और। आप देखिएगा, जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका जो आंसर बनेगा बच्चों a + में b बनेगा। लेकिन क्या सिचुएशन होनी चाहिए, a³ + b³ अपॉन a² + b² - ab। इतना आपने इसको चेक कर लेना है। आपने सिर्फ इस रिजल्ट को यूज करना है। यहाँ पे जो ये है, ये तो a है बच्चों हमारा, और ये b है। कहने का मतलब क्या, देखिएगा बीच में प्लस है, तो आपने इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ प्लस कर देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो जब आप इनको प्लस करते हैं तो कितना बनता है, 1000। अब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों हम। यहाँ पे अगर डेसिमल हो, एग्जामिनर कई बार चेंज करके यहाँ पे डेसिमल दे देता है सारी जगह पे, सोच के देखिएगा। तो बच्चे एक बार कंफ्यूज हो जाता है, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इतनी। तो यहाँ देखिएगा, कुछ नहीं करना आपने, सेम इसी वे से रहेगा, यही रिजल्ट आपने यूज करना है। तो आपका आंसर इस वे में कितना बन जाएगा, डेसिमल में 1 बनेगा, और अगर डेसिमल नहीं है तो कितना बनेगा बच्चों, 1000। कितना ईजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे दिया गया बच्चों a⁻b2 = 3, b⁻c = 4/5, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर। सबसे पहले तो देखिएगा बच्चों, हमें a⁻b⁻c जो है उसकी रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ab की रेशो है और bc की रेशो है, लेकिन हमें तो abc की रेशो चाहिए। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देखिए, क्या सीरीज में है ये, a से b और b से c, ये कॉन्टिन्यूटी में होना ज़रूरी है। बस फिर उसके बाद आपने ऐसे लिख देना है इसको, जो BC है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखिएगा क्या करना बच्चों, इसके अंदर जैसे खाली जगह पड़ी है तो यहाँ से तो 4 लिख दो, और इसके आगे खाली जगह पड़ी है यहाँ पे 3 लिख दो। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको इस वे में मल्टीप्लाई कर देना है, 8, 12 और 15। ये a⁻b⁻c आ गया। अगर इसमें से कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। बस अब वैल्यूज़ पुट कर दो। यहाँ पे a² का मतलब कितना बच्चों, देखिएगा 8 है ना, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 64। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी रेशो में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 12² कितना होता है बच्चों, 144। और इसी तरह से BC यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180। अब अगर इसमें से कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है, सेम टेबल पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात।
तो 4 पे जब हम इसको कैंसिल करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा और यही इसका आंसर है। कितने इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों प्रैक्टिस इसी तरीके से करते तो ये क्वेश्चन आपके लगभग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। एग्जाम में जब आएंगे तो आप विद इन सेकंड इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यदि ए सी से 50% अधिक बड़ा है तथा बी सी से 25% बड़ा है तब ए बी से कितने प्रतिशत अधिक बड़ा होगा। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जामिनर पूछता है और ये रेशो से ही संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, ए जो है वो सी से बड़ा है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी वैल्यू को हमें जूम करें। यहाँ पे समझिएगा ए सी से बड़ा है और बी जो है वो भी सी से बड़ा है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा काम। तो ए रेशो बी रेशो सी, यहाँ पे देखिएगा क्योंकि ये प्रतिशत में है तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसको 100 मान लेते हैं यहाँ से। अब 25% बड़ा है बी सी से तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। और जो ए है बच्चों ध्यान रखिए वो सी से बड़ा है, कितना है 50%, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 150 हो जाएगा। समझ पा रहे इस बात को? क्लियर है? अब आपसे ये पूछा है कि जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत, यहाँ पे भी बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है। समझ रहे हो क्या कन्फ्यूज़न होता है? देखो यहाँ ए बी से बताया गया कितने प्रतिशत, यानी कि क्या है इसका 25 तो आ जाएगा हमारा। अब बाय में किससे डिवाइड करना है, 150 से करना है कि 125 से करना है, यहाँ बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपने क्या ध्यान रखना, जिसके साथ ही आया होगा ना से का के की, यानी कि ये इस से, तो उसको आपने बाय में लिखना है। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, बस इतना सा कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। यानी कि कितना आया बच्चों देखिएगा 20%। समझ पा रहे हो? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप करते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों देखिएगा, एक परीक्षा में न्यूनतम पास प्रतिशत 48 है। ध्यान से लैंग्वेज को समझें। यदि एक छात्र 48 अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा में कुल अधिकतम अंक कितने थे। अब ध्यान से समझने वाली बात बच्चों इसमें ये है, ये हमें दे रखा है बच्चों 48% पास मार्क्स के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा ये 48% है। अब उस स्टूडेंट ने क्या किया, 48 तो लिए मार्क्स, लेकिन 48 से वो हो गया फेल। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने सारी जगह 48 दिया है, ध्यान से समझते चलो। 48 मार्क्स उसने लिए थे, 48 से वो फेल हो गया। अगर ये एग्ज़ाम में ये मार्क्स भी उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। अगर ये एग्ज़ाम में उसको ये मार्क्स हम दे देते हैं तो उसको कितने चाहिए पास होने के लिए, 96। और ये परसेंटेज का बच्चों देख लो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ 48% जो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो 96 के इक्वल होगा। 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, कितनी बन गई बच्चों यहाँ से 2। तो कुल अंक हमें निकालने और कुल अंक होते हैं बच्चों 100%। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 200। अगर आप इस वे से सीखते हैं तो आगे आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। लेकिन कुछ बच्चों को इस तरह से भी ज़्यादा समझ में आता है। देखिएगा कुल अंक अगर हम x माने तो उसका 48% जो होगा वो 96 के बराबर होगा। समझे ना इस बात को? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखिएगा। इस वे से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिससे जिसको जैसे भी समझ में आए उस वे से वो उसका आंसर फाइंड आउट कर सकता है। इसको सीख लेते हो 1% 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, तो बहुत फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया बच्चों 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल लोगे। अगर बच्चों हम बात करें संख्याओं की, तो संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं, और औसत कितना दे रखे इनका बच्चों, 7 दे रखा है। क्लियर है? लेकिन अब की बार आपको ये कहा गया कि अगर हम प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें, प्रत्येक संख्या को क्या कर दें 12 से गुणा कर दें, तो नया औसत क्या होगा हमारे पास, ये चीज़ हमें निकाल ली। इसमें बच्चों 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझो जरा। जो आपको मैं टेबल दे रहा हूँ, विद इन सेकेंड आप उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, ये संख्याएँ हैं और ये औसत है, हमारा एवरेज है। अब इसमें 4 ऑपरेशन हम लगाएंगे। पहला ऑपरेशन देखिएगा, अगर प्रत्येक संख्या में सपोज करो कि हमने k प्लस कर दिया, ध्यान से समझते चलो, प्रत्येक संख्या जैसे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई की है ना हमने, तो प्रत्येक संख्या में अगर k प्लस कर दिया जाए तो एवरेज में भी k प्लस हो जाएगा। कोई आपने योग नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, जो ऑपरेशन आप संख्याओं पे लगा रहे हैं वही आप एवरेज पे भी लगाएंगे।
सेकंड क्या हो सकता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर प्रत्येक संख्या में से कोई संख्या घटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे माइनस। आई थिंक समझ गए होंगे बस बच्चों अब यहाँ से। तो ये 4 ऑपरेशन होंगे इसमें, क्लियर। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिवीजन है तो आप क्या करोगे, इसमें डिवीजन कर दोगे। कहने का मतलब क्या है, जो जो आप संख्याओं के साथ करेंगे वही आपका औसत के साथ भी होगा। इज दैट क्लियर। जैसा कोई करेगा वैसा ही कोई भरेगा, याद रख लीजिएगा। जो संख्याओं के साथ करोगे वही आपने औसत के साथ भी करना है। तो यहाँ देखो हमें क्या कहा गया, प्रत्येक संख्या को हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा बताओ जरा। सिंपल है, कितना आ जाएगा 84। बहुत इजी। तो कई बार कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनमें हमें कुछ इस तरह की चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं बजाय सॉल्व पूरा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 100 संख्याओं का औसत कितना है 40। बाद में पता चला कि एक संख्या को 53 के स्थान पर गलती से 83 ले लिया गया, सही औसत ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बच्चों कई बार एग्जामिनर जो है वो पूछता है, और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डालते हैं वो बहुत बार एग्जाम में आए हुए होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करके लेके आते हैं आपके लिए। यहाँ संख्याएं देखिए 100 दे रखी हैं और यहाँ औसत, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना, तो ये एग्ज़ाम में आप यूँ मान के चलो कि डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दोगे आप। अब यहाँ देखिएगा क्या कहा गया आपको, सिर्फ ये संख्याएँ स्थिर हैं, ना कोई गया ना कोई आया, संख्याएँ आपकी उतनी की उतनी हैं, 100 की 100 हैं। लेकिन हुआ क्या है बच्चों, यहाँ देखिएगा हमने गलती से 83 को जोड़ दिया था, और जोड़ना एक्चुअल में कितना था 53। यहाँ पॉइंट समझने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 83 को हमने इनके योग में जोड़ दिया गया, क्योंकि औसत आपको पता है योग बटे में संख्याएं होती हैं, यानी कि 83 गलती से जुड़ा हुआ था, एक्चुअल में कितना जोड़ना था 53। इसका मतलब क्या है कि जो योग है उसमें से 30 माइनस करना पड़ेगा हमें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 83 जोड़ा हुआ था, जोड़ना कितना था 53। बहुत बार आता है क्वेश्चन ये, हमें 30 जो है वो और कम करना पड़ेगा। अब ना हमें इसका योग निकालना, कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ क्या करना है, जितना ये डिफरेंस आया हुआ है सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, यानी कि हम उसका औसत अलग से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा ये माइनस आया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, तो 0.3, यानी कि जो औसत है उसमें से हमें इसको माइनस करना है। अब औसत में तो डेसिमल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाकर एक 0 लगा देंगे, और डेसिमल के सीधे में डेसिमल रखना आपने, कभी भी गलती नहीं करोगे आप डेसिमल में, समझ रहे हो। दशमलव में कभी गलती नहीं होगी आपकी, सिर्फ डेसिमल के सीध में आपने डेसिमल रखना है। यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और 3, कितना आंसर देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। समझ पा रहे हो इस बात को, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपने सीखते चले जाना, इसलिए मैंने बोला साथ साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करो। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिएगा। यहाँ आपको देखिएगा क्या दे रखा है, एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपने उस फॉर्मूले को याद कर लेना है बस, और डायरेक्ट विदिन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कब लागू होगा बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा जब 2 साल दे रखे होंगे, ठीक है, और 2 साल में क्या करना आपने, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस निकालना है। ये जो डी है बच्चों ये तो है अंतर आपका, ठीक है, ये जो पी है ये मूलधन है, ये जो आर है ये आपकी दर है। समझ पा रहे इस बात को, मूलधन दर तो अंतर, ये 3 चीज़ें हो गई बच्चों। तो इस फॉर्मूले से आप 3 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो समय इसमें 2 वर्ष का होना चाहिए, अभी 3 वाला भी कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन और इसी से नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कितना मूलधन दिया गया बच्चों हमें 10,000। अब दर कितनी दे रखी है बच्चों 5 दे रखी है, तो 5 से ऐसे कर दो। यहाँ गलती मत करना, यहाँ जो 100 है बच्चों वो 2 बार आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर याद रख लीजिएगा, बस उसके बाद कैंसिल कर दें। ये तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया देखो 25। ना आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना ना साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ये 2 साल जब दे रखा होगा तो आपने इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को यूज कर लेना है। अभी बच्चों मैं आपको एक 3 ईयर वाला भी कराता हूँ, ठीक है। देखिएगा जरा क्या दिया गया आपको, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा बच्चों इसमें अंतर दे रखा है हमें और मूलधन हमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। पहले आप फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है। ये 2 साल का फॉर्मूला है, दोनों क्वेश्चन बच्चों मैंने इसलिए साथ साथ लिए हैं ताकि आप इनका कंपैरिजन भी कर सकें और इनको सीख भी सकें। 3 साल के लिए क्या करना बच्चों, जब 3 इयर्स का दे रखा हो हमें,
हमने इस वे में लिख देना बच्चों। देखिएगा डी तो ऐसे रहेगा, पी आर स्क्वायर। बताइएगा जरा इसमें क्या क्या डिफरेंस आया पहले में फॉर्मूले में और इसमें, साथ साथ देखते चले जाओ जरा क्या डिफरेंस आया और क्या सिमिलरिटी है। देखो जरा इस फॉर्मूले को, डी सेम है यानी कि अंतर सेम है, पी आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आया है। ये 2 साल का तो 100 स्क्वायर आया हुआ है, ये 3 साल का तो 100 क्यूब आया हुआ है। इज दैट क्लियर? याद रखना आसान है, बस सिर्फ आपको एक ये चीज़ याद रखनी है 300 प्लस में आर। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बच्चों? देखिएगा डिफरेंस दिया गया है 620, आपको मूलधन निकालना है। अभी मैंने आपको बताया ना, इस फॉर्मूले से आप मूलधन, अंतर और दर 3 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। दर कितनी दी गई है बच्चों? देखिएगा आर कितनी है, 10% है ना, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा 100, और 300 में 10 प्लस करोगे तो कितना बनेगा बच्चों? 310। ये कुछ कैलकुलेशन हम यूँ ही डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? देखिएगा 100 को आपने क्या करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इस 100 के साथ 100 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, ऐसे पैरेलल में कैंसिल कर सकते हो आप। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो P यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी आई? 0 काउंट कर लो, 1 2 3 और एक यहाँ से 4। तो इसका मतलब जो इसका मूलधन आया बच्चों वो कितना आया? 20,000। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।